सवाई माधोपुर में आफत की बारिश, भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया। सवाई माधोपुर में बाढ़ के हालात हो गए हैं और कई इलाके यहां डूब गए हैं। बीते 24 घंटे में सवाई माधोपुर जिले में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। तो सवाई माधोपुर में लगातार बारिश का दौर जारी है और सवाई माधोपुर जिले में रिकॉर्ड तोड़ बारिश पिछले 24 घंटे में देखी गई है। यहाँ रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया है। लोगों का जीवन भारी बारिश से अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को यहाँ भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सवाई माधोपुर में लगातार बारिश हो रही है। यहाँ कई इलाके डूब गए हैं। रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है। रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया है और भारी बारिश के चलते जनजीवन यहाँ अस्त व्यस्त हो गया है। सवाई माधोपुर में जल सैलाब। एसडीआरएफ ने नटिया नाले के बहाव में फंसे 7 नागरिकों को जीवित बचाया। जिला सवाई माधोपुर के पुलिस थाना कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला है। सुबह 5 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी। एसडीआरएफ सी कंपनी भरतपुर की रिजर्व पुलिस लाइन जिला सवाई माधोपुर में तैनात रेस्क्यू टीम C08 के प्रभारी हेड कांस्टेबल धारा सिंह ने यह सर्च चलाया था। टीम प्रभारी 10 जवानों की टीम ने आपदा राहत उपकरणों के साथ सर्च चलाया था। तो सवाई माधोपुर में जल सैलाब आ गया है। तो यहाँ एसडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर सामने आई है। नाले में बहाव में फंसे 7 नागरिकों को एसडीआरएफ की टीम ने जीवित बचाया है। टोंक की निवाई से खबर है, जहां जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल का निवाई दौरा है। मूसलाधार बरसात में हुए जल भराव का उन्होंने जायजा लिया। भारी बारिश से आम जीवन यहां अस्त व्यस्त हो गया। बरथल गुड़ा एनिकेट टूट गई और 2 फीट तक चादर चली है। हाईवे पुलिया की समुचित जल निकासी नहीं होने से लोग यहां परेशान हो गए हैं। लोगों में भारी परेशानी है। टोंक की निवाई से खबर है, जहां भारी बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल निवाई पहुंची। वहां उन्होंने जल भराव वाले क्षेत्रों का जायजा लिया, निरीक्षण लिया। निवाई में 10-24 घंटे सुबह 8 बजे तक ही 165 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है और उसके बाद लगातार बारिश हो रही है। तो काफ़ी हैवी रेंज है और क्योंकि निवाई जो कस्बा है तो काफ़ी वाला एरिया ऐसा है जहाँ पे जल खराब रहता है। तो हमने चौकी कॉलोनी रोड वाला एरिया देखा। बेसिकली शायद पानी का फ्लो जो है वो हाईवे की इस तरफ है और इधर निवाई की तरफ पानी जो है पूरा भरा हुआ रहता है। तो पानी के निकास के लिए नगर पालिका ने टेम्परेरी अरेंजमेंट कर रखे हैं। उसको सड़क को खोद करके फ्लाईओवर के नीचे से पानी निकास कर रहे हैं। तो पानी बहुत तेजी से निकल रहा है पर अभी भी बहुत भरा हुआ है, तो उसको खाली होने में। और अब नगर निगम हेरिटेज जयपुर से खबर है, जहां परकोटे में जर्जर भवनों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। हेरिटेज निगम आयुक्त डॉक्टर निधि पटेल के निर्देश पर अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं। भवनों के मालिकों को सख्त पाबंद यहां किया जा रहा है। किशनपुर जोन में लगातार ये निरीक्षण कर रहे हैं। स्थानीय रहवासियों को भी आगाह यहां किया जा रहा है। 24 घंटे में मरम्मत कार्य शुरू नहीं किया तो निगम ध्वस्तीकरण कार्रवाई यहां करेगा। अधिकारी प्रतिदिन जर्जर भवनों पर कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तो जयपुर नगर निगम हेरिटेज से खबर है, जहां निधि पटेल के निर्देश पर अधिकारी जर्जर भवनों का निरीक्षण कर रहे हैं। भवनों के मालिकों को सख्त पाबंद यहां किया जा रहा है। परकोटे में जर्जर भवनों का भौतिक सत्यापन यहां किया जा रहा है। और अब जैसलमेर से खबर है, जहां हाबूर में सरकारी विद्यालय के मुख्य द्वार का पिलर गिरने से छात्र की मौत हो गई। हादसे ने पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। सांसद उमेदराम बेनीवाल ने घटना को लेकर आक्रोश जताया। सांसद उमेदराम बेनीवाल ने हादसे को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि घटना को प्रशासन की घोर लापरवाही और आपराधिक असंवेदनशीलता उन्होंने बताया है।
जैसलमेर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह को सीधे तौर पर ठहराया इसका जिम्मेदार। 8 जुलाई को एनसीपीसीआर के तहत लिखित आदेश जारी कर कलेक्टर को चेताया गया था। जिला कलेक्टर को दोषी ठहराते हुए निलंबित करने की यहां मांग की गई है। पूरे राजस्थान के सरकारी विद्यालयों की संरचनात्मक समीक्षा कराई जाए और वहीं जिम्मेदारी तय हो, केवल सांत्वना नहीं, न्याय चाहिए। उमेदवार राम ने ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है, लेकिन क्या जैसलमेर के जिला कलेक्टर ने उस पत्र को दरकिनार कर दिया? तो हापुड़ में विद्यालय का द्वार गिरने से छात्र की मौत और इसको लेकर उमेदवार राम बेनीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया। जिला कलेक्टर प्रताप सिंह को उन्होंने इस हादसे का जिम्मेदार ठहराया। झुंझुनू के खेतड़ी उपखंड के सेफरा गुआर गांव के पहाड़ियों में हो रहे अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने शंकर सिंह सेफरा गुआर के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और प्रशासन एवं खनिज विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने एसडीएम मुकेश चौधरी को सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि गांव की पहाड़ियों में लंबे समय से अवैध खनन किया जा रहा है, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि जल स्रोत भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। में पहाड़ी का गैर मुमकिन पहाड़ी है, जिसमें 70 से 80% गांव बसा हुआ है। पंचायत घर उसमें बना हुआ है, पटवार भवन वहां बना हुआ है, किसान सेवा केंद्र वहां बना हुआ है, सामने स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। उसमें अवैध माइनिंग पिछले कई महीनों से चल रही है और वो लोग दादागिरी से अवैध माइनिंग कर रहे हैं। और जब भी अवगत कराते हैं तो मैं सीधे सीधे आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, ये सिस्टम का लकीज है। जो उनको जब हम फोन करते हैं या प्रशासन को फोन के माध्यम से अवगत कराते हैं तो वो लोग इनको सूचनाएं दे देते हैं, तो वो अपनी जो जेसीबी मशीन है, ट्रैक्टर ट्रॉली है, वो उतार के नीचे ले आते हैं। छुट्टी के दिन जो शनिवार इतवार है उस समय चालू करते हैं। 10 दिन बंद कर दी, 4 दिन चला ली, 2 दिन चला ली। इस प्रशासन को हमने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 7 दिन में अगर अवैध माइनिंग ये बंद नहीं हुई, चारागाह भूमि के अंदर ये मिट्टी का जो बेचान है वो बंद नहीं हुआ, तो आगे हम बैठ के रणनीति बढ़ाएंगे कि हम उस खान पे बैठे या फिर एसडीएम का बड़ा घेराव करें। भूसावर उपखंड के ग्राम पंचायत पथेना स्थित राजकीय सामुदायिक अस्पताल का भवन आज खुद एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। भवन की हालत इस कदर खराब हो चुकी है कि डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और मरीज सभी की जान पर खतरा मंडरा रहा है। वर्षों से मरम्मत की बाट जो रही इस इमारत की दीवारें दरार आ चुकी है और छत टपक रही है और बरसात के मौसम में पूरा अस्पताल जलमग्न हो गया है। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था न होने के कारण उन्हें इसी खतरनाक भवन में कार्य करना पड़ रहा है। गांव पथेना के स्थानीय निवासियों और चिकित्सा कर्मचारियों ने बताया कि इस भवन की स्थिति को लेकर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को कई बार लिखित और मौखिक रूप से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन विभाग की ओर से कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया है। भूसावर उपखंड के गांव पथेना के अस्पताल की स्थिति को देखा जाए तो इसकी बिल्डिंग की स्थिति बिल्कुल जीर्ण शीर्ण है और यहाँ पर डर की वजह से मरीज और अस्पताल के स्टाफ वाले बिल्डिंग के अंदर नहीं जाते हैं, इसलिए उन्हें बाहर बैठकर ही मरीजों को देखना पड़ता है। तो मैं माननीय विधायक महोदय और राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि पथेना के अस्पताल की स्थिति को जल्द से जल्द सुधारा जाए और माननीय विधायक महोदय इस ओर ध्यान दें, जिससे कि अस्पताल की स्थिति ठीक हो और यहाँ पर परमानेंट डॉक्टरों की हम लोग पिछले 1 साल से मांग कर। अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं है, एक डॉक्टर नहीं रहता है यहाँ पे और ना बिल्डिंग की सुविधा है। यहाँ पे सारी बिल्डिंग सुविधा रही है। यहाँ बिल्डिंग की सुविधा करी जाए। यहाँ मरीज आते हैं वापस चले जाते हैं यहाँ से देख करके, यहाँ डॉक्टर मिलते नहीं है। भरतपुर के बयाना में कारवारी पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव मुआवली के ग्रामीण इन दिनों भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बरसात के मौसम में गांव के मुख्य आम रास्ते पर पानी भर जाने और कीचड़ जम जाने से रोजमर्रा की आवाजाही बाधित हो गई है।
स्कूली बच्चों को रोजाना कीचड़ में गिरकर चोटिल होना पड़ रहा है, वहीं वाहन चालकों को भी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि यह समस्या कोई नई नहीं है। उन्होंने कई बार ग्राम पंचायत, विधायक, सांसद और संबंधित अधिकारियों को लिखित में शिकायतें दी हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही इस सड़क की मरम्मत और जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। झुंझुनू के नवलगढ़ कस्बे में डूंडलोद की ओर से आ रहा एक टेम्पो बरदाना जोहड़ के पास अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार आ रहे एक ट्रक ने टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी और हादसे में टेम्पो में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को नवलगढ़ के राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अलवर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रैक्टर एक बड़े ब्रेकर पर उछल गया और जिससे ट्रैक्टर में सवार युवक नीचे गिर गया और पहिए के कुचलकर उसकी मौत हो गई। ट्रैक्टर चला रहा चालक प्रधान वीरवती का देवर बताया जा रहा है, जो आरटीओ अधिकारी का भाई भी है। हादसे के बाद मृतक के घर पर ट्रैक्टर ड्राइवर का भाई, आरटीओ अधिकारी राम खिलाड़ी और उमरेन पंचायत समिति के प्रधान दौलत राम पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि दोनों ने मामले को दबाने का प्रयास किया है और आपसी समझौते का दबाव बनाया था। वहीं घटना के तुरंत बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया है।